नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं परम शांति का मार्ग। देखिए, आज के समय में लोग ज्यादातर परेशान ही रहते हैं क्योंकि उनका मन कभी शांत नहीं होता है। और यदि मन को अपने शांत करना है तो ऐसा क्या करना पड़ेगा कि हमारा मन शांत रहे। अगर मैं आज बात करता हूं, सिर्फ दो चार लाइनों में ही बात करता हूं। मन की शांति का सबसे बड़ा उपाय है मन की त्याग मूलक प्रवृत्ति का। देखिए, आज के डेट पे यदि आपको मन की शांति चाहिए तो आप में त्याग करने की क्षमता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। परंतु आज की डेट में लोग त्याग करने से घबरा जाते हैं, उनसे डर जाते हैं कि अगर ये चीज का मैं त्याग करूंगा तो कहीं किसी प्रकार की समस्या ना आ जाए। किसी भी चीज को ले लीजिए, जहां त्याग शब्द आता है वहीं पर जो हमारा मन होता है वह अपने आप हमको ढकेलने लगता है कि यह प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर मैं बात करता हूं तो इसे उजागर करना चाहिए। जो त्याग करने की प्रवृत्ति है उसको उजागर करना चाहिए, बाह्य जगत में पड़ने वाली अड़चन से बचाकर, और अपने मन में पहले त्याग भाव को जगाना चाहिए। उजागर करते रहना चाहिए कि यार मैं कर सकता हूं, मैं त्याग कर सकता हूं किसी ना किसी चीज का जो हमारे में बुरी प्रवृत्ति हो, जो हमको कहीं ना कहीं, कुछ भी चीज ले लीजिए, क्रोध का यदि आपके पास ज्यादा परसेंटेज तो उसका त्याग करने की कोशिश कीजिए। बाकी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको त्याग करने से आप अपने आप में शांति, परम शांति मिल सकती है आपको। दूसरी बात होती है मन की अभिलाषा होती है। अब देखिए, मन की जो अभिलाषा होती है कैसे होता है, मैं मन की ही बात कर रहा हूं। मन की अभिलाषा कैसे होती है? मन की अभिलाषा होती है काश मैं बाहर घूमने जाऊं। देखिए, होता क्या है कि मैं कहीं ना कहीं घूमने जाऊं, काश मैं बाहर घूमने जाऊं, तो उसमें क्या होता है, ऐसी जगह पे ऐसे में आवश्यक है कि आप उसे बांधकर जिम्मेदारी पूर्वक अपने बस में किया जाए। देखिए, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है। यदि कहीं आप घूमने फिरने या कहीं चीज जा रहे हैं तो वहां पर कई प्रकार की प्रवृत्तियां आ सकती है। पैसे खर्च होंगे, घर का सिस्टम बिगड़ सकता है, बाल बच्चे पढ़ाने के लिए थोड़ा तकलीफ हो जाएगी। ये सब चीज सबसे पहले क्या होता है कि जिम्मेदारी को अपने बस में कीजिए। बोले जो जिम्मेदारी है उसको निभाइए, उसके बाद यदि समय मिले तो बाकी का प्लान कीजिए, अपने मन को बस में कीजिए। यदि आप अपने मन को बस में नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या आज की डेट में हो जाती। कहते हैं कि मन जो होता है एक बहुत बड़ा विशाल सरोवर है, उसमें कई तालाब घुस सकते हैं। इतना बड़ा सरोवर है आज की डेट में मन आपका, जिसका स्रोत है मनुष्य की प्रवृत्तियां। मनुष्य जितना ज्यादा सोच सकता है उतना कोई भी नहीं सोच सकता है। तो जो मनुष्य की जो मन होता है कई सरोवर का बना हुआ होता है और इसका स्रोत होता है मनुष्य की प्रवृत्ति। यदि प्रवृत्ति को रोककर उन्हें किसी आदर्श दिशा में लगाया जाए, देखिए प्रवृत्ति को रोककर उसे किसी आदर्श दिशा में लगाया जाए तो उससे लाभ और मन में गति स्वरूप को निर्धारित किया जाता है और उससे अपना मन जो होता है वह शांत होता है और हमको शांति का प्रतीक ऑलरेडी समझ में आने लगता है। क्या मेरा मन शांत टाइप का हो रहा है, मेरा मन थोड़ा सा अच्छा टाइप का हो रहा है। यदि आपको शांति चाहिए तो, यदि शांति नहीं चाहिए तो फिर लगे रहिए जैसे आज डेली कुछ ना कुछ नया बवाल। मन की तरंग को अपने बस में कर लेना ही आज के डेट में सबसे बड़ा शांति का उपाय है। देखिए क्या होता है, मन की तरंगे क्या होती है, मन हर कुछ चाहता है कि मैं लखपति बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं अरबपति बन जाऊं। उसके लिए दिन रात मेहनत करता है। परंतु यदि उन तरंगों को पकड़ लिया जाए, जो सबसे बड़ी चीज होती है मन की शांति, जो आज की डेट में नहीं मिलती है। क्यों लोग इतनी आत्महत्याएं कर रहे हैं, क्यों लोग इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों लोगों का बीपी शुगर क्यों बढ़ रहा है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपका मन ही शांत नहीं है। यदि आपका मन शांत होना चालू हो जाए तो आपकी ऑलरेडी बीमारियां और ये बहुत टाइप की समस्याएं कम होना चालू हो जाएगी। तो मन की तरंग को अपने बस में कर लेना ही आज की डेट में सबसे बड़ा शांति का उपाय है। पर यह कभी कर नहीं सकता क्योंकि मानव जगत के पास की जो लालच और अभिलाषा है वह कभी अपने मन को अपने बस में कर ही नहीं सकता। परिवार में आपस में लोग, एक मां से जन्मे हुए कई भाई, पूरा परिवार
अपने मन में बस नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकता है, बस में नहीं कर सकता है। जब मन किसी विषय वस्तु से टकराता है, जो मन होता है जब जाके किसी विषय वस्तु से टकराता है, तब वह अपने मूल प्रयोजन को भुला बैठता है और उसके अंतर्मय की गहराई में जाकर सत्य की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। देखिए क्या होता है, जब मन बहुत तेज हावी होकर कहीं ना कहीं चलता है तो वह सत्य की चीजें भूल जाता है। उसके जो मन की तरंगे होती है ना, वह सत्य को भूल जाता है। जो वह करता है वही उसको सत्य लगता है, परंतु वास्तविकता में वही बहुत बड़ा गलत होता है। तो इसमें कहा गया कि विषय वस्तु से जब टकराता है, जब कभी भी मन जो होता है जब विषय वस्तु टकराता है तो वह अपना प्रयोजन भूल बैठता है और सत्य से भटक जाता है। उसको जो वह सोचता है वही उसको सत्य लगता है, बाकी कुछ चीज सत्य नहीं लगता है। बोले जब मन अपने सभी दोषों को त्याग दे, देखिए ऐसा हो नहीं सकता है, परंतु जब मन अपने सभी दोषों को त्याग दे तब उसे वास्तव में सत्य अनुसंधान का अवसर प्राप्त होता है। परंतु आज के समय में मन सभी दोषों को नहीं त्याग सकता है। कोई ना कोई दोष, कोई ना कोई प्रवृत्ति कहीं ना कहीं से आती। देखिए आज के डेट में अधिकतर लोग कान के कच्चे क्यों होते हैं? क्योंकि वो मन के कमजोर होते हैं। जो आदमी मन का कमजोर होता है वह 100% कान का कच्चा होता है। कोई भी थोड़ी सी चीज उसके कान में अगर डाल दी जाए तो उसका मन भटक जाता है अपने रास्तों से। इसीलिए कहते हैं कि मन यदि आपका कमजोर है तो आप कान के बहुत ज्यादा कच्चे हैं आज के डेट में। देखिए हमारे हृदय में यदि आत्मिक शांति का वास है तो उसे किसी भी परिस्थिति में और किसी भी कठिनाइयों से नहीं डिगाया जा सकता। पर मन की शांति होना बहुत जरूरी है। परंतु आज के डेट में मन की शांति होती किसके पास है? और मन किसका शांत होता है? हर कोई दौड़ रहा तो पैसे के लिए दौड़ रहा, और पैसे पाने के लिए जो करना है वो सभी चीज कर दो, परंतु पैसे और परिवार इसी दोनों के पीछे अपने मन की शांति को लोग भूल जाते हैं। वह सिर्फ अपने आप में चारों ओर उनको भ्रांति ही भ्रांति दिखाई देता है। तो उसमें होता क्या है, यदि आपको मन शांत करेंगे तभी आपको सत्य का आभास होगा। यदि आप मन को शांत नहीं करेंगे तो जिंदगी में कभी भी सत्य का अभाव आपको नहीं होगा। देखिए क्या होता है, जब आपकी लालसाएं बढ़ जाती हैं, जब आपकी भावना बढ़ जाती है तो उस टाइम पे सत्य दिखता ही नहीं, किसी को नहीं दिखता। उसको चारों तरफ जो वह करता है वही उसको सत्य लगता है और वही उसको लगता है कि मैं सत्य के मार्ग पर लगातार चल रहा हूं। परंतु वह भूल जाता है कि जब मन के ऊपर कई टाइप का, देखिए आज की डेट में जो आत्महत्याएं हो रही हैं, क्यों हो रही? पहली बात, जो मन अस्थिर रहता है, लोग कई जगह से कई सारा कर्ज ले लेते हैं और जब उसको भरने की बारी आती है तो मन अशांत हो जाता है, और जब मन अशांत हो जाता है तो लोग आत्महत्या की तरफ चले जाते हैं, डिप्रेशन की। देखिए आज की डेट में क्या होता है, कई बीमारियां आज के समय में अपना प्रवृत्ति चेंज कर दी। पहले हार्ट अटैक आता था कि लगता था कि 40-50 के बाद, परंतु आज के डेट में हार्ट अटैक आता है भैया 15, 20, 25 के बाद भी हार्ट अटैक आ जाता है। प्रवृत्तियां चेंज। मन के ऊपर जब प्रभाव पड़ता है और ऐसा लगता है कि मन हमारा तनावपूर्ण है तो हम कई टाइप की, क्योंकि उस टाइम क्या लगता है, हर एक चीज सत्य है। जो आप करते हैं वह लगता है कि वह सत्य है और इसी कारण उस असत्यता को देख नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं हार जाते हैं। और हारने का सबसे बड़ा कारण होता है आत्महत्या। आज के डेट में हार गए तो फिर आत्महत्या कर लेंगे। परंतु आज के डेट में यदि आपको मजबूत बनना है तो पहले अपने मन को पकड़ना पड़ेगा। मन को पकड़ना पड़ेगा और जो हम चाहें वो करें। जब आप लालच के बीच में घिर जाएंगे, भाई लालच किसके लिए कर रहे हैं? आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, जो बुरे समय पर आपका साथ कम देगा। इसीलिए अपने मन को बांधिए। यदि आप अपने मन को बांध लेंगे तब आपको लगेगा कि देखिए, मन अगर आपका नहीं बंधा हुआ है तो आपको असत्य मार्ग ही सत्य लगेगा, उसी में चलेंगे। तो जब आप अपने आप को बांध लेंगे तब आपको सत्य दिखाई देगा। इसीलिए यदि परम शांति चाहिए तो पहले अपने मन को बांधिए, पहले अपने मन को मजबूत कीजिए। जब आप मन को मजबूत करेंगे तभी आपको हर चीज
जो गलत है वह गलत दिखाई देगा और जो सही है वह सही दिखाई देगा। जय श्री राम, राधे राधे।